वहीं तिब्बत में ग्लेशियर के टूटने से नेपाल के कोसी नदी में अचानक से भयंकर उफान के चलते नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी बड़ा असर पड़ चुका है। और इस आपदा में नेपाल में कम से कम 430 मेगावाट बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है। वहीं इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तबाही की भयंकर तस्वीर सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि जैसे ही बाढ़ का खतरा हुआ लोग वहां से भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बीच सैलाब का ऐसा मंजर भी आया कि पूरा पावर प्लांट तबाह हो गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां इस प्रोजेक्ट को देखने और काम करने कई लोग आए हुए थे, कई बसें खड़ी थी, लेकिन सैलाब ने चंद सेकंड में सब कुछ अपने साथ बहा लिया। इस आपदा में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। दरअसल इस आपदा ने वैज्ञानिकों के बीच एक बार फिर से प्रकृति से छेड़छाड़ को लेकर बहस तेज कर दी है। इस आपदा ने नेपाल में तेजी से लगाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दे दिया है। कुदरत के क्रोध ने भयंकर तबाही मचा दी है। पहाड़ों से ऐसा खौफनाक सैलाब आया है जिसके तेज बहाव में कार, ट्रक तिनके की तरह बह गए, लोग तिनके की तरह बह गए, उनके आशियाने भी सैलाब में समा गए, जिसके खौफनाक मंजर से हर किसी का दिल दहल गया। कुदरत का ये रौद्र रूप जरा देखिए, जिसके सैलाबी भंवर में एक कार फंस गई और तेज बहाव के साथ गोल गोल घूमने लगी। सैलाब के जोर से एक बिजली का खंभा भी तारों को तोड़ते हुए बह गया। वहीं पास खड़ी एक और गाड़ी भी सैलाब में बहते बहते एक घर के नीचे जा घुसी। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे सैलाब में एक भारी भरकम ट्रक तक कागज की नाव की तरह बहता नजर आ रहा है। ऐसे कई ट्रक सैलाब की चपेट में आए। एक जगह तो अपने बड़े से कंटेनर के साथ पूरी की पूरी लॉरी भी यहाँ बह गई। नेपाल की इस भारी तबाही में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन कुदरत के क्रोध को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो नेपाल में आई इस भीषण आपदा के बाद से भारत में अलर्ट लगातार बरकरार है। और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। यूपी बिहार के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री शाह ने बात की है। साथ ही एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस बार की आशंका के बाद से एक्शन मोड में है लगातार। शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नजर बनी हुई है गृह मंत्री की। एक्शन मोड में पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। पूरा जिला जो है बाढ़ के खौफनाक मंजर को दर्शा रहा है, जिससे सड़कें, पुल सब तबाह है। पीछे छोड़ दिया है सिर्फ चीख पुकार और तबाही के निशान। सैलाब का ये जोर जरा देखिए, कैसे अचानक आए भयंकर बाढ़ में भारी भरकम लोहे का पुल बह गया और इसके साथ ही रसुआ जिले का त्रिशूली बाजार तेज बहाव के रास्ते में जो कुछ भी आया सैलाब उसे बहा कर ले गया। वहीं बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और वो भी इसी में बह गया, जिसकी खौफनाक तस्वीरें देखकर हर कोई सहम गया है। इसके साथ ही रसुआ के तिमुरे में चीन बॉर्डर की ओर जाने वाला एक रास्ता भी बह गया। पुल बहने से 9 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग लापता हो चुके हैं, जिसमें से 25 लोगों को बचाया गया और बाकी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में सब कुछ तहस नहस हो गया। वाकई में विनाशकारी इस बाढ़ ने कई इलाकों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। कई मकान सैलाब के साथ बहते गए। ज्यादातर मकानों के चारों तरफ दलदल ही दलदल देखा जा रहा है। क्योंकि तिब्बत की ओर से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से नुवाकोट बुरी तरह से डूब गया, ट्रक मलबे में दब गया और ट्रैक्टर जमीन में धंस गया। अब ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को भी देखिए, जिसमें मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं और इन मकानों के चारों तरफ मिट्टी का दलदल फैला हुआ है, जबकि नदी में अभी भी मलबे के साथ का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी के इर्द गिर्द जितनी दूर तक नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी बाढ़ से बर्बादी की निशानी दिख रही है। इन तस्वीरों को और ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितने भी मकान नदी के किनारे और पहाड़ी से नीचे दिखाई दे रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा तबाही मची है, जबकि ऊपरी हिस्से में बने मकान सुरक्षित हैं। नेपाल में जिस नदी से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी, वहीं भोटेकोशी नदी काल बनकर टूट पड़ी है और देखते ही देखते अपने रास्ते में पड़ने वाले गांव के गांव और बड़ी आबादी को निगल गई। इसके तबाही के निशान देखकर हर किसी का दिल दहल उठा है।
पूरा ये ग्लेशियर टूटने के बाद भोटेकोशी में ऐसा उफान आया कि उसने नेपाल के हंसते खेलते इलाकों को बर्बाद कर दिया। पूरा डैम फुटे रहा है, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। घरों की दूसरी मंजिल तक मलबे के निशान दिख रहे हैं। गाड़ियां भी पूरी मिट्टी से सनी हुई हैं और उसके पीछे कीचड़ वाला सैलाब बह रहा है। सड़कें, गली, खेत जहां जहां तक नजर जा रही है सिर्फ मलबा और उजड़ा हुआ इलाका ही नजर आ रहा है। कुदरत के इस क्रोध ने भोटेकोशी इलाके के आबादी के गुलजार गांव को नक्शे से साफ कर दिया। नेपाल का जो इलाका देश के टूरिज्म के लिए किसी जन्नत की तरह माना जाता था, वहां कुदरत का ऐसा जलजला आया कि घंटे भर में ही पूरा इलाका जहन्नुम बन गया। कई लोग मौत के गाल में समा गए और हजारों लापता है।